नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज मॉर्निंग में ही कल्याण ज्वेलर्स के Q3 के रिपोर्ट्स आ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस मॉर्निंग सेशन में कल्याण ज्वेलर्स के Q3 के रिपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ऑलमोस्ट अभी 9 बज गए हैं। जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। एंड मुझे लगता है कि कल्याण ज्वेलर्स में आज एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। जितने भी कल्याण ज्वेलर्स के शेयर होल्डर्स है, ये वीडियो आपके लिए रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरा देखना, पूरा सुनना, ताकि आपको डिटेल में पता चले। एंड जो भी लोग हैं जिनको भी कल्याण ये स्टॉक में इन्वेस्ट करनी है, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग रिपोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने कल्याण ज्वेलर्स का Q3 FY 24-25 का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें, इस रिपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कंसोलिडेट रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 39% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। ठीक है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे फेस्टिवल एंड वेडिंग डिमांड बहुत ही थी। अगर हम लोग पिछले साल यानी कि पिछला इनका जो क्वार्टर था, यहाँ पे बहुत ही अच्छा हुआ है। एंड यहाँ पे वेडिंग सीजन अगर आप देखो तो वेडिंग सीजन एंड फेस्टिवल यानी कि इनका जो कारोबार है, आपको पता है कि ये लोग गोल्ड बेचते हैं। ठीक है। तो वहां पे फेस्टिवल सीजन एंड वेडिंग सीजन में इनका जो ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 39% हुआ है। अब हम चलते हैं इंडिया ऑपरेशन के ऊपर, यानी कि भारत में इनका कैसा प्रदर्शन हुआ है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 41% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। एंड वो कैसे हुआ है? यहाँ पे ये लोग ने नए स्टोर्स भी खोले हैं एंड यहाँ पे कस्टमर्स भी यहाँ पे इंक्रीज हुए। अगर यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम स्टोर्स सेल ग्रोथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 24%, यानी कि यहाँ पे इनका जो ग्रोथ हुआ है 24% ग्रोथ हुआ है अपने स्टोर्स से। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 39% ग्रोथ हुआ है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, प्लस अगर इंडिया की बात करें तो 41% इनका ग्रोथ हुआ है Q3 में। ठीक है। एंड 24% यहाँ पे इनका जो ग्रोथ हुआ है वो है स्टोर से आते हुए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि वी हैव लॉन्च 24 कल्याण शोरूम्स इन इंडिया ड्यूरिंग दी रिसेंटली क्वार्टर, यानी कि ये क्वार्टर में ऑलमोस्ट ये लोग ने क्या किया है, 24 नए शोरूम्स खोले थे क्वार्टरली में। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी चीज है कि ये लोग हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, नया भी कर रहे हैं और अपना जो बिजनेस है वो भी एक्सपांड कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो इन दी मिडल ईस्ट, यानी कि ये मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, वी हैव विटनेस रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 22%, यानी कि मिडल ईस्ट में यहाँ पे इनका जो ग्रोथ हुआ है वो 22% का ग्रोथ हुआ है। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे अगर देखें तो मिडल ईस्ट कंट्रीब्यूटेड 11% टू अवर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम रिसेंटली क्वार्टर, यानी कि ये जो 41% है ना, उसमें से 11% मिडल ईस्ट से भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है। यानी कि इनका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया तो है ही, प्लस पूरे वर्ल्ड में भी इनका जो ग्रोथ है वो रुका नहीं है, एक अच्छा इंक्रीज ही होता आया है। ठीक है। अब थोड़ा सा एक और नीचे हम लोग अगर रीड करें ना, तो यहाँ पे ये लोग ने क्या किया है कि भाई ड्यूरिंग द रिसेंटली क्वार्टर वी हैव लॉन्च अवर फर्स्ट शोरूम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ये लोग ने यहाँ पे यूएसए में भी, यूएसए यानी कि अमेरिका में भी अपना फर्स्ट शोरूम यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अब हो सकता है कि यूएसए में भी इनका झंडा गाड़ेगा। यहाँ पे यूएसए में भी ये लोग अपना सोना बेचने वाले हैं, मतलब स्टोर खुल चुका है तो ऑब्वियसली बेचेंगे। एंड फ्यूचर में ये एक स्टोर से
और भी ज्यादा स्टोर्स हमें देखने को मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, आवर फर्स्ट डिजिटल ज्वेलरी प्लेटफॉर्म कैंडेरी रिकॉर्डेड रेवेन्यू ग्रोथ 89%। बहुत ही बड़ा यहाँ पे जंप हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑनलाइन फर्स्ट ज्वेलरी प्लेटफॉर्म में अगर हम बात करें, यानी कि ऑनलाइन ये लोग करते हैं, तो ऑनलाइन में यहाँ पे इनको 89% का ग्रोथ हुआ है। एंड यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि यहाँ पे ये लोग ने 23 न्यू आउटलेट्स भी खोलने वाले हैं। वी हैव लॉन्च 23 कैटेगरी शोरूम्स ड्यूरिंग Q3, यानी कि 23 न्यू आउटलेट्स भी यहाँ पे खोले हैं। ठीक है, सो अभी तक की जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छी है। अगर हम लोग, मैं थोड़ा सा रिकैप कर लूं तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ जो कि 39%। अगर इंडिया ऑपरेशन की बात करें, यानी कि इंडिया की बात करें, तो 41% के रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। फिर उसमें 24% का स्टोर से इंक्रीज हुआ है। फिर मिडिल ईस्ट में 22% का ग्रोथ हुआ है। ग्लोबल एक्सपेंशन में अगर हम बात करें तो यूएसए में ये लोग ने अपना स्टोर खोला है। भारत में पिछले क्वार्टर, यानी कि ये क्वार्टर Q3 के क्वार्टर के टाइम में 24 नए शोरूम्स यहाँ पे खोले हैं, जो कि अभी तक तो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में जाए, थोड़ा सा नीचे जाए, तो यहाँ पे अगर ये लाइन अगर आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये लोग 170 नए शोरूम्स बनाने वाले हैं अगले साल, यानी कि 2026 तक ये लोग 170 शोरूम्स भी यहाँ पे खोल सकते हैं। ठीक है, अब ये कब खोल, यानी कि 2026 तक खोलेंगे। अब यहाँ पे लिखा है 75 कल्याण शोरूम्स FOCO इन साउथ इंडिया, नॉन साउथ इंडिया में खोलेंगे 15 शोरूम्स यहाँ पे अक्रॉस साउथ इंडिया में खोलेंगे 80 कैटेगरी शोरूम्स इन इंडिया, जो कि ऑनलाइन रहेगा। यानी कि इनका बिजनेस अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है। रिपोर्ट्स अगर देखें तो 10 आउट ऑफ 10 रही है। गिरते हुए बाजार में यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा ये स्टॉक को कुशन मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त है। एंड अगर हम इंडिया एंड ग्लोबली कंपेयर करें तो इनका रिजल्ट ग्रोइंग है। एंड आने वाले क्वार्टर में भी हमें ऐसा लगेगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी और बेहतर यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, बिकॉज इनकी हर एक मतलब हर एक सेक्टर में, यानी कि अगर इंडिया की बात करें या फिर आउट ऑफ इंडिया की बात करें, ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है। प्लस मिडिल ईस्ट में भी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है। नए आउटलेट्स भी यहाँ पे ये लोग खोलते आ रहे हैं। सो इनको, कंपनी को पता है कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे ग्रोथ करना है। तो रिजल्ट के मामलों में एक नंबर रिजल्ट आए हैं। आपको कैसा ये रिजल्ट लगा, प्लीज आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। अब हम चले जाते हैं कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये स्टॉक, अगर ये प्रीवियस डे की कैंडल ओपन हुई है गाइस, अभी 9:10 हुआ है। सो इसी वजह से 777 आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे ही 6 मिनट ये कम हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएंगे, तो आपको चार्ट दिखने मिल जाएगा। अगर हम लोग प्रीवियस क्लोज देखें तो प्रीवियस क्लोज क्या था, 744। ठीक है, 744 पे यहाँ पे प्रीवियस क्लोज हुआ था। लेकिन आज का अगर हम देखें तो गैप अप ऑलमोस्ट 32 रुपए हुआ, 4% की तेजी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 777 पे ये स्टॉक यहाँ पे खुल चुका है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऑफ द डे रहेगा। आज स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे गैप अप हुआ है, गैप अप को सस्टेन मत करना, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं, मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट 800 850 तक भी जाने के लिए रेडी है। सो अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट 720 के आसपास का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड आपके जो टारगेट्स होंगे वो फर्स्ट टारगेट 800 एंड दूसरा टारगेट 820 टू 830 के आसपास होना चाहिए। थर्ड टारगेट आपका 850 के आसपास भी होना चाहिए। लेकिन बाजार अभी थोड़ा सा वीक है, लेकिन स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है। एज इन अगर देखें तो रिजल्ट के मामलों में भी एंड चार्ट के मामलों में भी। सो आई गेस यहाँ पे मुझे लगता है कि आज ये स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। गैप अप में चेज मत करना, अगर आपको हल्की सी डिप मिलती है तो वहां पे जाके आप परचेस कर सकते हो। एंड
स्टॉप लॉस आपका रहेगा ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे लेके देता हूँ, सो एक अच्छा खासा आपको आइडिया मिल जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका होना चाहिए 720 का, एंड अगर आपके जो टारगेट्स होंगे वो ऑलमोस्ट 800 के, फिर दूसरा 820 का, एंड तीसरा आपका ऑलमोस्ट 850 तक के भी टारगेट्स यहाँ पे होने चाहिए। सो गुड लक फॉर कल्याण ज्वेलर्स। जिनके पास है उनको होल्ड करना है, जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है वो लोग ले सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स होना चाहिए एंड सोच समझ के पैसा डालना, बिकॉज स्टॉक्स तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है एंड फ्यूचर के लिए और भी हमें ये 1000 डिजिट तक भी हमें देखने को मिल सकता है। सो गुड लक फॉर कल्याण ज्वेलर्स। आपको रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हो, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गुड लक फॉर कल्याण ज्वेलर्स, एंड आज का मार्केट होप करे एक अच्छा हो। सिंस यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ही ओपन हुआ है, ऑलमोस्ट 63 पॉइंट्स की ओपनिंग हुई है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 140 पॉइंट की, फिन निफ्टी की बात करें तो 57, एंड निफ्टी आईटी की बात करें तो 161। सो होप सो कि आज थोड़ी सी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें इंडेक्स में देखने को मिल जाएगी। सो गुड लक फॉर टुडेज मार्केट।